हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर प्रदर्शन अभिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट 2024 के सारे स्लॉट्स के सारे डेज के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। बिटसेट 2024 के सेशन 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है और एग्जाम ओवर होने के बाद ढेरों सारे बच्चे सभी के मन में सिर्फ यही क्वेश्चंस रहते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, सीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कोर ब्रांचेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और साथ ही सिर्फ पिलानी का नहीं, गोवा और हैदराबाद का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो वही डिस्कस करेंगे। मैं पिछले ईयर के डाटाज को और इस साल के एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे मैंने ये डाटा तैयार किया हुआ है। तो इसको तैयार करने में यार बहुत थोड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि सारे डाटाज को कंक्लूड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो यार इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करो। बिटसेट गोवा, पिलानी और हैदराबाद का सारे ब्रांचेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि बिटसेट में आपको किस मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है और आप कितने मार्क्स के ऊपर आप हैं तो आप सेफ है ओवरऑल। और साथ ही बिटसेट का गोवा और हैदराबाद का रिव्यू भी आना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो। बिटसेट के काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। और बिटसेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एमएससी, बी फार्मा, कोई भी क्वेरी हो, किसी का भी कट ऑफ जानना है तो आप पूछना, मैं जरूर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को एमएससी करना है पिलानी से, गोवा से, हैदराबाद से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, या फिर बी फार्मा या कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बिटसेट का एग्जाम फर्स्ट सेशन का ओवर हो चुका है, फिर जून में एग्जाम होगा और दोनों में जो बेस्ट स्कोर होता है वही काउंट होता है काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। कल जेई एडवांस का एग्जाम है यार, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी बच्चे जेई एडवांस वाले देख रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस 2024। और अगर जेई एडवांस का कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब आईआईटीज का कोई सब्स्टिट्यूट है, तो वो बिट्स पिलानी है यार। तो इसलिए ये कट ऑफ देख लो अगर इसके ऊपर हो। तो अगर आपको एडवांस में, जेई एडवांस में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं, पीछे के आईआईटीज मिल रहे हैं, या आईआईटीज बीच वाले मिल रहे हैं, उतना अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो आप बिट्स को देख सकते हैं। बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद में कहीं भी आप ब्रांच ले सकते हैं, क्योंकि पिलानी वाला कैंपस तो यार मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू आईआईटीज है। मतलब आईआईटीज टॉप 3-4 आईआईटीज को छोड़ते हैं, उनसे तो मतलब उनके बाद तो इन्हीं का नंबर आता है भाई। ये तो इंडिया का भले प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मतलब आईआईटीज के पैरेलल है। तो आईआईटीज का कोई सब्स्टिट्यूट है तो यार नन अदर देन बिट्स पिलानी है, इसलिए इसका कट ऑफ जाएंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस 2024। बिटसेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जेई एडवांस से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जोसा काउंसलिंग, बिटसेट काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग के लिए सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पिलानी का कट ऑफ देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज बिटसेट में आपको पता है कि नो रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं होता है। तो बिटसेट में सीधे आप कोई भी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज है, फी बहुत कॉस्टली होता है। पिलानी का ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है, गोवा और हैदराबाद का रिव्यू आना बाकी है, जो कि आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पिलानी कैंपस की, सीएससी की, तो अगर आपके इस सेशन में 340 मार्क्स है तो आप सीएससी के लिए सेफ है। इसी 300 मार्क्स पे आप सेफ है, मतलब अगर आपके 300 मार्क्स है तो आपको इसी कंफर्म मिलने के पूरे चांसेस है। और ये जो कट ऑफ है मोस्ट एक्यूरेट डाटा है, आपको कोई इसके बाद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको मिलना ही मिलना है। मैकेनिकल की बात करें तो 246 मार्क्स पे आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। सिविल 215 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 275 मार्क्स पे मिल जाएगा। और भी ब्रांच है, केमिकल है जिस 210 पे भी मिल जाता है। और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसमें, मतलब केमिकल बचा बस एक, और एक इंस्ट्रूमेंटल वाला है, बस यही 2 ब्रांचेज बचे। तो अगर आपको केमिकल का जानना है और ब्रांचेज का जानना है, एमएससी का जानना है, तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर बात करें गोवा की, तो सीएससी का एवरेज, सीएससी का मार्क्स 305 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ है। 305 मिनिमम मार्क्स है जिसपे आपको सीएससी मिलता हुआ दिख रहा है गोवा में। इसी की बात करें तो 269 मार्क्स पे आपको इसी मिल जाएगा। मैकेनिकल 225 मार्क्स पे आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। और केमिकल 208 मार्क्स के ऊपर आपको केमिकल मिल जाएगा गोवा वाले कैंपस में। बिट्स पिलानी के बाद गोवा होता है और गोवा के बाद हैदराबाद आता है रैंकेज वाइज में, ठीक है। पिलानी और गोवा और हैदराबाद का रिव्यू अभी आना बाकी है, ठीक है। अगर पिलानी में केमिकल अगर आपको चाहिए तो आपको पकड़ लो 210 प्लस मार्क्स है तो आपको पिलानी वाले कैंपस में आपको केमिकल मिल जाएगा। अगर हैदराबाद की बात करें तो 290 मार्क्स पे आपको सीएससी मिल जाएगा हैदराबाद में। इसी 264 मार्क्स पे मैकेनिकल, 220 मार्क्स पे और सिविल 205 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। ये हुआ ब्रांच वाइज कट ऑफ। सारे जो इनके कैंपसेस इसमें सारे ब्रांचेज नहीं होते हैं,
किसी में कुछ ब्रांच है, किसी में कुछ ब्रांच है, किसी में कोई ब्रांच है, किसी में कोई ब्रांच है। ये मेन ब्रांचेज का मैंने बता दिया। अब बच्चा एमएससी का होगा क्वेरी, अगर जिनके भी कमेंट होंगे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एमएससी का भी बता दूंगा, बी फार्मा का भी बता दूंगा, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस उसका भी बता दूंगा, और भी कोई क्वेरी हो तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। ये हुआ ब्रांच वाइज कट ऑफ। और इस बार का पेपर यार डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया था। तो जून में भी बहुत बच्चे एडवांस के बाद फिर से जून वाले अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे, क्योंकि जिनका एडवांस अच्छा नहीं जाएगा, जिनके एडवांस में पीछे वाले आईआईटीज मिल रहे हैं, वो जून वाले जेईई एडवांस के कल एग्जाम के बाद वो जून अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। तो कंपटीशन और बढ़ेगा, और दोनों में जो बेस्ट स्कोर होता है वही काउंट होता है। बिट सेट में नो रिजर्वेशन है, इसलिए कैटेगरी वाइज इसमें कोई कटअप नहीं होता है, बस सीधा सीधा कटअप होता है। और इस स्लॉट का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो हो सकता है कटअप पिछले बार की भांति ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। कटअप दो तीन चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे, हर स्लॉट के डिफिकल्टी लेवल पे, तो बहुत सारे चीजों पे कटअप डिपेंड करता है। ठीक है, तो कटअप पिछले बार के प्रीवियस ईयर जैसा ही रहने के पूरे चांसेस है, क्योंकि एग्जाम का लेवल तो बड़ा था, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। एग्जाम का लेवल भी टफ हुआ था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, तो कटअप ऑलमोस्ट उतना ही रहने के पूरे चांसेस है। ठीक है, और जे एडवांस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि पिलानी वाले कैंपस को बहुत टॉपर स्टूडेंट ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसलिए प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। अगर बिट्स के किसी भी कैंपस में जाना चाहते हो, एक ब्रांडेड कॉलेज से, एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हो, एक ब्रांड, एक प्राइवेट हो लेकिन उसका एक अपना ब्रांड हो, और बहुत अच्छे पैकेजेज वहाँ से निकलते हो, स्टार्टअप कल्चर हो, ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं बिट्स के गोवा और हैदराबाद और पिलानी वाले कैंपस के लिए। जेईई एडवांस के बाद बहुत बच्चे देते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा। प्रिपरेशन अभी से आप कर दो, सिलेबस को अच्छे से देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उस पर फोकस करो। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स पे फोकस करो, ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट पे। और केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री और साथ ही इनऑर्गेनिक और फिजिकल पर अधिक फोकस करो। ऑर्गेनिक से इस बार क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ जाए, तो ऑर्गेनिक को जरूर करना। हाइड्रोकार्बन्स को करके जाना, और नेमिंग रिएक्शन ये सब करके जाना। हो सकता है कि इस सेशन में फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे वेटेज ज्यादा था, तो हो सकता है कि ऑर्गेनिक का वेटेज नेक्स्ट शिफ्ट में वो ऑर्गेनिक कर दे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ, उस पर करके जाना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस, एंड जो भी अगले शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।